प्रोप्राइटरशिप फॉर्म और पार्टनरशिप फॉर्म में कौन सा बेटर है टैक्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से, ये हमने लास्ट के वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कितना टैक्स पे करना पड़ता है। अगर हम बात करें एलएलपी का, तो टैक्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से एलएलपी और पार्टनरशिप फॉर्म में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, यानी कि लगभग दोनों सेम ही होता है। अंदर केवल इतना होता है, अगर फर्म का जो एनुअल टर्नओवर वो 2 करोड़ से कम है तो एलएलपी के केस में 44 एडी और 44 एडीए का डिडक्शन नहीं मिलता। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो टैक्स स्लैब होता है वो 15% से लेकर 22% होता है। लेकिन जो एक मेजर डिफरेंस होता है एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वही होता है कि एलएलपी के केस में फ्लैट 30% टैक्स पे करने के बाद जो बचा हुआ पैसा है वो टैक्स एग्जेंप्ट होता है, यानी कि वो पैसा बिजनेस पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उस पैसे पर उनको अलग से कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, अगर उस पैसे को कंपनी के शेयर होल्डर एज ए डिविडेंड लेना चाहते हैं तो वो डिविडेंड उनके इनकम में काउंट होता है और उनको उस पर अपने इंडिविजुअल टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स भी पे करना पड़ता है। तो अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें तो सपोज मिस्टर राम और मिस्टर श्याम ने मिलकर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट की और कंपनी के नेट एनुअल प्रॉफिट से मिस्टर राम और मिस्टर श्याम 20 लाख रुपए एज ए डिविडेंड लेना चाहते हैं। तो देखते हैं उन 20 लाख रुपए में से कितना मिस्टर श्याम और मिस्टर राम को मिलता है टैक्स डिडक्शन के बाद।